बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है टेस्ट बेस्ड ऑन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इस हाइपोथेसिस वाले चैप्टर में सबसे पहले हमने मीन के ऊपर हाइपोथेसिस किया, देन डिफरेंस बिटवीन मीन, देन प्रोपोर्शन, फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। और अब हम लोगों के पास लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इस हाइपोथेसिस टेस्ट को अप्लाई करना है, जिसका हमारे पास प्रोसीजर है। नंबर 1 स्टेप, फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस ऑन एज एच नॉट पी इज इक्वल्स टू पी नॉट। आपके पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है वो पी है, तो आप इस हाइपोथेसिस को भी डिनोट करेंगे पी से, पी नॉट। अब पी नॉट की जगह पर आपको जो वैल्यू सपोज की हुई होगी आप वो पुट करेंगे विद एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा आपने वो लिख लेना है। नंबर सेकंड स्टेप, टेक सिग्निफिकेंस लेवल एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 और 0.01। आपको सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा का जो दिया जाएगा 0.505 और 0.01 आप वो यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप, द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज एक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके पास जो होगा वो इस क्वेश्चन का एक्स होगा, और एक्स किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, जो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सक्सेस दिए में होंगे एंड ट्रायल्स के अंदर, वही आपके पास एक्स होगा। दैट इज़ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज़ द बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल एक्स। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके पास वो बनेगा जो कि इस बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल होगा, वो आपके पास एक्स कहलाएगा। फोर्थ स्टेप में आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है एक्स की। द नंबर ऑफ सक्सेसेस टू मेक कंप्यूटेशन ईजियर। जब आप नंबर ऑफ सक्सेसेस निकाल लेंगे तो आपके लिए कंप्यूटेशन आसान हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी आर शोन आइदर ग्राफिकली और बाय कम्यूलेटिव और बाय डी कम्यूलेटिव कॉलम। सब आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी है या तो ये ग्राफिकली निकलेगी या फिर कम्यूलेटिव के तरीके से या डी कम्यूलेटिव के तरीके से, वो आप कॉलम से निकाल लेंगे। फिफ्थ स्टेप है, द रिजेक्शन रीजन विल कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स हुज प्रोबेबिलिटीज़ एरियाज आर इक्वल टू और लेस देन सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा। अब आपके पास जो रिजेक्शन रीजन है वो तब बेस करेगा जब आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स है वो आपके पास इक्वल और लेस देन की वैल्यू जो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा की होगी उसमें बेस करेगा। इन केस ऑफ वन टेल, अगर आपके पास वन टेल का क्वेश्चन है, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास इन डिज़ायर्ड टेल्स आर एडेड टिल वी रीच सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा। जो आपके पास वैल्यूज़ को अप्रोच करेंगी वो अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी इन वन टेल टेस्ट। इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट, अगर आपके पास टू टेल का क्वेश्चन है तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उसको जब आप ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो उसका सम जो आपके पास आएगा वो इक्वल और लेस देन के अकॉर्डिंग आएगा, और वो अल्फ़ा की वैल्यू होगी। और आपने उसको अल्फ़ा की वैल्यू को अल्फ़ा एंड हाफ सम कम्स फ्रॉम ईच टेल, अल्फ़ा भी कंसीडर करना है और उसका जो आपके पास हाफ सम आएगा उसको भी आपने कंसीडर करना है, वो भी आपके पास अल्फ़ा में आएगा इन केस ऑफ टू टेल। तो ये जब हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से तब हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमने इस स्टेप को फॉलो करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है नंबर 6 स्टेप, जो कि है डिसाइड एज बिलो, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन जी फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। आपने ये अपना डिसीजन कर देना है कि अगर जो जी की वैल्यू है वो फॉल कर रही क्रिटिकल रीजन में, दैन ये रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 16.20 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.20 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स एंड कम्स अप हेड 7 टाइम्स। आपके पास एक कॉइन टॉस हुआ है टोटल 8 टाइम्स, जिसमें से 7 टाइम्स हेड आया है और 1 टाइम्स टेल आया है। कैन वी कंक्लूड दैट द कॉइन इज़ फेयर। आपने ये कंक्लूजन लिखना है कि कॉइन फेयर टाइम टॉस हुआ है और जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है 0.05। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.20 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.20 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोगों ने अपना हाइपोथेसिस लिखना है। तो वो हम लोगों के पास आ जाएगा एच नॉट पी इज़ इक्वल्स टू 1/2 या 0.5। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो है वो कॉइन जो है कैन बी कंक्लूड दैट कॉइन इज़ फेयर। आपके पास कॉइन आने के एक ही दो चांसेस होते हैं, पहले तो आपके पास हेड या टेल है। अब दो कॉइन्स में से एक चांस होगा कि कोई चीज़ अकर करे या होगा 1/2। तो कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा 1/2 होती है, तो वही 1/2 आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद H1 आ जाएगा आपके पास, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है तो ये आपके पास टू टेल्ड का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में अप्लाई किया हुआ है, जो कि 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने फार्मूला कोई मेंशन नहीं होगा, जस्ट आपने ये बताना है कि आपके पास x आएगा और x वो होगा जो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ हेड्स होंगे।
ठीक है, तो ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास इस क्वेश्चन में टोटल जो n है वो है आपके पास 8 और उसमें से 7 टाइम्स हेड आया हुआ है। तो बेसिकली एंड में जो हमारे पास x आएगा वो भी कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा 7, क्योंकि 8 टाइम्स कॉइन है तो 7 टाइम्स हेड आया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही चीज़ बतानी होती है कि कितने टाइम्स आपका हेड आया है, तो 7 टाइम्स हम लोगों का हेड आएगा। तो एंड में हम लोगों के पास x की जो वैल्यू होगी वो 4th स्टेप में हम लोग मेंशन करेंगे, जो कि होगी 7। अब देन 4th स्टेप में हमने कंप्यूटेशन अप्लाई करनी है, जिसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखना है। इसमें हम लोग सबसे पहले बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखेंगे, NC(x) P(x) Q n-x। अब जो वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है वो कुछ इस तरह से होंगी कि n हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में 8 है। अब x की वैल्यूज़ भी हम लोगों के पास आ जाएगी 0 से लेकर 8 तक। उसके बाद जो p है वो भी हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में 0.5 है और q भी 1 माइनस 0.5 करेंगे तो q भी हम लोगों के पास 0.5 ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे 0 से लेकर 8 तक। तो 1 बाय 1 इस वैल्यूज़ को बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करेंगे। देन 3rd और 4th कॉलम आ जाएगा कम्यूलेटिव और डीकम्यूलेटिव। सबसे पहले हम बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके। देन मैं आपको बताती हूँ कि कम्यूलेटिव और डीकम्यूलेटिव कैसे सॉल्व होता है। अब सबसे पहले हमने बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई किया, जो कि है 8C0। अब 0 वाला केस है तो यहाँ पर x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो जब हम इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो 0.0039, ये तो मैं आपको पहले करवाना सिखा चुकी हूँ कि कैसे ये निकलता है। अब उसके बाद 1 वाला केस है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0312, दैन 0.1094, 0.2188, इसी तरह से हम 8 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सॉल्व करना है कम्यूलेटिव और डीकम्यूलेटिव। सबसे पहले हम कम्यूलेटिव सॉल्व करते हैं। कम्यूलेटिव सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड ये है कि फ़र्स्ट वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाती है, जो कि 0.0039। देन जो वैल्यू यहाँ आती है उसमें ये वाली वैल्यू हम ऐड करते होते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ 0.0039 प्लस 0.0312। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और यहाँ पर एक वैल्यू मेंशन कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.0351। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 0.0351। अब इसी वैल्यू में 0.0351 में हमने 0.1094 ऐड करनी है, तो हम इसी वैल्यू में ऐड कर देंगे 0.1094। तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.1445। अब अगेन 0.1445 में हम 0.2188 ऐड कर देंगे। तो 1 बाय 1 इसी तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड कर करके यहाँ लिखते जाना है। देन 0.3633, देन 0.3633 में हमने 0.2734, इसी तरह से हम ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम लोग ऐड करते जाएंगे। और ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने कम्यूलेटिव की सारी वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लिया और हम लोगों के पास ये सारी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से बनी और एंड में इसका आंसर जो है वो 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमने बनाना है डीकम्यूलेटिव। डीकम्यूलेटिव में कम्यूलेटिव का आपने रिवर्स करना है। जैसा कि फ़र्स्ट वैल्यू 0.0039 है, अब ये वैल्यू आप सबसे पहले यहाँ लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद 0.0351 ये वैल्यू आप इससे ऊपर लिख देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है 1, ये आप सबसे टॉप पे लिख देंगे। उसके बाद 0.9961 जो इसके ऊपर वैल्यू है, फिर 0.9649, 0.8555, ये सारी वैल्यूज़ आप रिवर्स कर देंगे। ये आ जाएगी 0.9649, 0.8555 और ये वैल्यू सेम होगी 0.6367। उसके बाद 0.3633 और 0.1445। इस तरह से ये सारा कॉलम हम लोगों के पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोगों के पास बेसिकली जो फार्मूला था, ये पूरा कॉलम सॉल्व करने के बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वो आपके पास वो आएंगे जो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ हेड्स होंगे। अब n आपके पास टोटल 7 है, जबकि इन्होंने आपको कहा हुआ है कि जो 8 टाइम्स आपके पास कॉइन टॉस हुआ है, जिसमें 7 टाइम्स आपके पास हेड आया है।
तो बेसिकली जो आपके पास इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 7। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ स्टेप जो कि है क्रिटिकल रीजन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि वो हम लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो इसलिए अब हम लोग फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन को स्टार्ट करते हैं। इस स्टेप क्रिटिकल रीजन में ये नॉर्मल क्रिटिकल रीजन की तरह का स्टेप नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये हम लोगों के पास टू टेल्ड का केस है। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास जो अल्फ़ा होता है आपने उसका हाफ़ करना है सबसे पहले, यानी कि जो अल्फ़ा है 0.05 हमने इसको अल्फ़ा बाय 2 बनाना है। तो जब हम इसको अल्फ़ा बाय 2 करेंगे यानी कि 0.05 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.025। 0.025 वैल्यू अब आप लिख देंगे यहाँ पर। उन्होंने अब आप 2 टाइम्स आपकी वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर और एक दफ़ा नीचे, और वो ऊपर नीचे क्यों लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और फिर साथ ही साथ मैंने आपको प्रोसीजर में ये भी बताया था कि आपने टू टेल्ड के अकॉर्डिंग 2 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, और 2 क्योंकि आपके पास टू टेल्ड है तो इसलिए 2 रीजन्स की वैल्यूज़ आएंगी, और जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे विद द प्रोबेबिलिटी, आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू मेंशन करनी है। और मिड में जो साइन होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू का लाजमी आपने मेंशन करना है, लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो भी साइन होगा लेकिन वो इक्वल्स टू के साथ लाजमी आना चाहिए। अब आप यहाँ से कम्यूलेटिव की वैल्यू देखेंगे और मुझे ये बताएं कि कम्यूलेटिव की वैल्यू, क्योंकि डी कम्यूलेटिव भी सेम है, तो आप सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कम्यूलेटिव की वैल्यू। अब कम्यूलेटिव की वैल्यू जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो आंसर है वो है 0.025, और हम लोगों ने यहाँ पर अपनी लेफ़्ट साइड पर ऐसी वैल्यू लिखनी है जो कि बड़ी हो 0.025 से। तो हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये 0.0039 ये छोटी है, 0.0312 ये वैल्यू बड़ी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे विद कम्यूलेटिव केस। तो कम्यूलेटिव के केस में हम लोगों के पास जो वैल्यू बन रही है वो है 0.0312। ये केस हम यहाँ पर लिख देंगे। ये प्रोबेबिलिटी किसके साथ है, 1 के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, उसका आंसर है 0.0312, और वो बड़ी है 0.025 से। फर्स्ट केस आपके पास ये बन गया। अब नेक्स्ट हमने कम्यूलेटिव में डी कम्यूलेटिव से देखना है कि हम लोगों के पास 0.025 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बन रही है, तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग बन रही है, 7 के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 इज़ इक्वल्स टू 0.0351। ये भी आपके पास 0.0351 ही है। ये वैल्यूज़ दोनों सेम है और ये 0.025 से बड़ी है। अब यहाँ तक ये केस कंप्लीट करने के बाद अब आप मुझे ये बताएं कि 1 से बड़ी हमारे पास 1 से प्रीवियस कोई वैल्यू है, यस, और 7 से बड़ी कोई वैल्यू है, यस, वो है 8। 7 से बड़ी वैल्यू है 8 और 1 से प्रीवियस जो वैल्यू है वो है 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोगों का जो क्रिटिकल रीजन बना है, क्रिटिकल रीजन बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंट केस है, तो इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो बनेगा क्रिटिकल रीजन इज़ प्रोबेबिलिटी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ, लेस देन इक्वल्स टू 0, इससे प्रीवियस वाला वो आ जाएगा 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन के साथ इसके बाद वाली वैल्यू जो है वो है 8। और उन दोनों की क्या वैल्यूज़ हैं अब हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। कम्यूलेटिव में प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस देन 0 की वैल्यू जो है वो है 0.0039, और डी कम्यूलेटिव में प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू की वैल्यू है 0.0039। तो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की आंसर्स को हम यहाँ पर कर देंगे ऐड। तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.0078। अब हमने ये वैल्यू का कुछ भी नहीं करना, 0.0078 ये जस्ट हमने वैसे ही लिखे, लेकिन जो हम लोगों के पास बेसिकली जो क्रिटिकल रीजन बना है वो है 0 से 8 तक, और हम लोगों के पास जो x की वैल्यू है वो है 7। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर बात करें कि अगर हम लोग 0 से 8 तक हम लोगों के पास एक रीजन है, उसके मिड में ये वैल्यू 7 आ रही है, ठीक है, 7 इन 0 से 8 की वैल्यू के मिड में आ रही है। तो बेसिकली हम लोगों के पास ये जो कंक्लूजन बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि 7 इस 0 से 8 के रीजन में आ रही है, तो हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट, लाई कर रही है क्रिटिकल रीजन में, सो वी एक्सेप्ट H0। इस तरह से ये केस है आपके पास बनता है। सबसे पहले आपने वो वैल्यू लिखनी होती है जो 0.025 को ग्रेटर करे
यहाँ पर भी ग्रेटर आएगा। ठीक है, जब 1 टेल होगा तो जस्ट आपने अल्फ़ा की वैल्यू को कंसीडर करना है। अब ये 2 टेल्ड है तो हमने इसका हाफ़ किया, उसके बाद वो वैल्यू लिखनी है जो कि इस वैल्यू को बड़ा करे। वो वैल्यू लिखने के बाद हमने इस वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू लेनी है और इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू लेनी है, और उसके बाद इसकी कम्युलेटिव और इसकी डीकम्युलेटिव वैल्यू दोनों को ऐड करना है। और जो एक्स हम लोगों के पास है 7, उसके रीजन में ये वैल्यू आ रही है, तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप में कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूड दैट एक्स इज इक्वल्स टू 7 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो ये हम लोगों के पास कंक्लूजन आ गया है, और यहाँ पे हम लोगों के पास एग्जांपल नंबर 16.20 कंप्लीट होगी, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।